प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू रोड में दिनांक 23 अगस्त से 25 अगस्त तक मन शरीर चिकित्सा माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर चल रही 3 दिवसीय 49वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद प्रदीप कुमार प्रजापति ने विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्घाटन समारोह में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा मनोदैहिक स्वास्थ्य संरक्षण एवं आत्मोन्नयन हेतु आध्यात्मिक क्षेत्र में पुनीत कार्य किए जा रहे हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित योग साधना एवं मंत्र चिकित्सा अध्ययन केंद्र में मनोदैहिक विकारों के समुचित प्रबंधन एवं औषधि के साथ साथ मंत्र चिकित्सा एवं विशिष्ट गुफाओं के द्वारा ध्यान योग के माध्यम से आने वाले रोगियों एवं स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं, जिससे स्वस्थ समाज एवं स्वस्थ राष्ट्र की संकल्पना साकार होगी। मन शरीर चिकित्सा शारीरिक लक्षणों और बीमारियों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक एवं सामाजिक कारकों से संबंधित है। मन शरीर चिकित्सा का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि मन और शरीर अलग अलग नहीं होकर एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों परस्पर प्रभाव डालते हैं। प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में मन एवं शरीर के बीच के संबंधों के अंतर्गत चिकित्सा कार्य में उपयोगिता की दृष्टि से विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रणाम, धन्यवाद कमला बहन जी फॉर गिविंग द इंट्रोडक्शन। इस मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ राजयोगी ब्रजमोहन जी, हमारे आज के चीफ गेस्ट कौस्तुभ उपाध्याय जी, हमारे आदर्श कई बार हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं ऐसे हमारे आचार्य बालकृष्ण जी, हमारे डायरेक्टर जनरल CCRH सुभाष कौशिक जी, नो डाउट बनारसी लाल शाह जी, जिनसे यहाँ आने की प्रेरणा मिली और हम उनका बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि कहीं पे जाने के लिए समय मिलता है नहीं मिलता है वो तो अलग बात होती है, लेकिन अंदर से उत्साह होता है। शायद हम इस संस्था में 22 सालों के बाद आए और जब कल हम पहुंचे यहाँ पे तो एक अलग सी फीलिंग होती है, अपनी फीलिंग अलग से होती है। तो इसके लिए बनारसी लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और मनीषा जी का भी, क्योंकि उन्होंने लगातार कांटेक्ट में रहे और हमको मिस नहीं होने दिया है। तो थैंक यू बहुत बहुत आप लोगों का। आज हमारे बीच में मंच पर विराजमान है प्रताप मीधा जी, जिनको आप लोगों ने सुना। बहुत सारी चीज़ें हमारे पूर्व डायरेक्टर जनरल CCRH जी कौशिक जी ने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, पर कैसे हम लेके जाएं बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि अभी जब बता रहे थे बड़ा साहब कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, चिंता नहीं हो रही है, ये सब एक्सपेरिमेंट तो हम अपने बच्चों पे भी कर ही रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद आज समझ में आया कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ अगर हम सीखते जाते हैं तो हमें लगता है कि आने वाले समय में हम बहुत कुछ अपने देश को, अपने समाज को और इतने नहीं हम विश्व को भी दे सकते, दे ही रहे हैं। क्योंकि देखिए योग पॉपुलर हो चुका है, 192 देश एक साथ योगा कर रहे हैं और उसमें बाबा जी का सबसे बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है कि बाबा जी का रोल नहीं है, बाबा जी की वजह से ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उसको इतना ज़्यादा पॉपुलर करके लेके गए। कैसे कैसे योग कर रहे हैं लोग, अब तो देख के आश्चर्य होता है। थोड़े दिन में तो लग रहा है कि ओलंपिक में भी आ जाएगा योग। छोटे छोटे बच्चे कलाकारी करते करते किस तरीके से, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा आपको, क्योंकि हम आयुर्वेद से हैं और योग को हम अपने अच्छे से समझते हैं। पूरे कोरोना पीरियड में हमारे साथ में जितने लोग थे, केवल एक आदमी सर हमारे MS चले गए, जिन्होंने पर्टिकुलरली उसको फॉलो नहीं कर पाए, किसी वजह से छोड़ दिया। अदरवाइज हमने देखा कि जिसने भी प्राणायाम, अपना लंग एक्सरसाइज किसी भी तरीके से फॉलो करके रहे, वो सब सर्वाइव कर गए। और हॉस्पिटल में जाने के बाद लौटने की गारंटी नहीं थी, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद गारंटी थी जाने की। क्यों? योग, प्राणायाम, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य पे ही मेन फोकस था हमारा। तो इसका इम्पैक्ट मिलता है और देखा है। साथ ही साथ एक और बात हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हम फॉरेनर्स के कोट करते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।